ये मेरी टीम से आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो उनकी जो देशभक्ति है, उनके जो संस्कार हैं देश के लिए, उनकी जो भावनाएं हैं, वो सबके लिए प्रेरणात्मक हैं, हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और आज जिस तरह से वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स हों, चाहे फ्रंट फुट पे किसी भी एनिमी को, पाकिस्तान को, चीन को जवाब देना हो, ये नया भारत का जो दौर है, जो उरी में भी बताया गया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारेगा, तो वो भी मुझे लगता है ये अमृतकाल का ही दौर है। तो उनसे प्रेरणा सभी लेते हैं, हम डेफिनेटली उनसे प्रेरणा लेते हैं। और ये नया भारत है, घर में घुस कर मारेगा, और जब इस पे लोग सवाल उठा लेते हैं तब आपको बहुत गुस्सा आता है, तब तो आप ट्विटर उठा लेती हैं, वही आपका गांडीव है। आप तुरंत गांडीव उठाती हैं, अपना ट्विटर उठाती हैं और तुरंत जवाब देती हैं, क्योंकि जैसे ही कहते हैं ना, भारत ये नया भारत है, नया भारत सोचता हुआ भारत है, और ये तुरंत जवाब देता है। देखिए, हमें आजकल इस दौर में आई थिंक जो महिला सशक्तिकरण का जो दौर है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि क्यों महिलाएं जो है इस तरह से बहस करती हैं या जवाब देती हैं, लेकिन उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इनकरेज करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। तो मुझे लगता है ये भी नया भारत है, यहाँ की जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम नहीं है। अच्छा, ये जो आपका देश प्रेम है, ये राष्ट्रवाद है, मैं देख रहा था आपकी ट्विटर वॉल देख रहा था, उसमें तमाम सारी चीजें थी। जो लोग कहते हैं कि ये आपका राष्ट्रवाद, ये जो है वो कुछ फर्क है, मुख्तलिफ है दूसरे वाले से, जिसमें बैलेंस है, बैलेंस होना चाहिए, वो ये कहते हैं। आपका राष्ट्रवाद कुछ अलग है, ऐसा देखती है, या कि नहीं ये बेकार की बात है, राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद होता है? देखिए, मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, मुझे सिर्फ एक बात समझ आती है कि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। वो जो अपने देश के लिए उसको प्रायोरिटी रख के चलते हैं, और एक उस टाइप के होते हैं जिनकी प्रायोरिटी या तो अपना रिलीजन, या अपने लाइफ, या अपनी सेक्सुअलिटी, या अपनी फैशन, या अपनी ये सब, मतलब उनकी एक लिस्ट होती है प्रायोरिटीज़ की। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में हिंदू मुसलमान होते हैं, या सिख या ईसाई होते हैं, या जूस या क्रिश्चियंस होते हैं। मुझे लगता है दुनिया में या तो देशभक्त होते हैं या जो देशभक्त नहीं होते हैं, बस। या तो 2 ही लोग हैं, या तो देशभक्त होते हैं। मैं बहुत ही एक साधारण सोच रखने वाली हूँ, मेरी सोच बहुत साधारण है, तो मेरे लिए दुनिया में 2 ही टाइप के लोग हैं। ये जो बातें बनाते हैं ना, बैलेंस बनाओ, ये करो, वो करो, उन लोग के पास लंबा लिस्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे सेकुलर होना, हाँ, ये लोग बातें बनाते हैं ना, घुमाते हैं ये लोग। सेकुलर होना, अगर देश पे अटैक हो जाए तो एक थप्पड़, एक गाल पे पड़े तो दूसरा थप्पड़ भी गाल भी दे दो। वो तो गांधी जी ने कहा था। नहीं, ये वो तब तक कह रहे हैं जब तक पड़ोसी के गाल को थप्पड़ पड़ रहा है। जब अपने गाल पे थप्पड़ पड़ेगा तो वो नेता बोस के फिर वो तक में सुनाएंगे कि मेरे घर की चीज़ें अब लेके जा रहे हैं, मेरी बहू बेटियों को लेके जा रहे हैं, तो अब वो लोग हिंसा करेंगे। तो ये 2 गले लोग हैं। जब तक पड़ोसी के साथ ऐसा हो रहा है, जब तक सरहदों पे सैनिकों का खून बह रहा है, तब तक वो इस तरह की बातें करते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। तब तक वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम लोग जो है वो, चाहे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनके जो सिविलियंस हैं, इनकी ये तो बड़े प्यार करते हैं भारत को। इस तरह के वो आपको डिफरेंट कई चीज़ें बताएंगे और आपको गिल्ट फील कराएंगे कि आप में जो है, जब दूसरा देश आपको दुश्मनी कर रहा है आपसे, आप में जब दुश्मनी की भावना आती है उनसे लड़ने की, जो कि आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, हर इंसान में होना चाहिए और होता ही है। अगर आप उसको मेंटल स्ट्रक्चर से दबाएंगे नहीं, मेंटली उसको सप्रेस नहीं करेंगे, तो एक ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रिमिटिव टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन इज टू सर्वाइव। और धर्म भी कहता है अपने प्राणों की रक्षा करना आपका सबसे बड़ा धर्म है, ये धर्म कहता है। बिल्कुल। तो जब भी कोई इंसान आपको ये एनो तेनो करते हैं ना, तो उनका मतलब यही होता है, एक तो वो एसेंशियली कावर्ड्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एसेंशियली वो सेल्फिश होते हैं। जब तक दूसरे की इज्जत लुट रही है, दूसरे